क्लास आज हम शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक हमने जो पढ़ा था कल, इसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड था। ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी जो हमने पढ़ा था वो हमने इसकी एग्जाम्पल तक पढ़ लिया था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसकी ट्रेंड है, ट्रेंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी इन पीरियड फॉर ग्रुप। इसका हमने ट्रेंड पढ़ लिया है। तो सबसे पहले एक दफ़ा मैं फिर आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम। तो सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि इसकी शर्त ये है कि एक तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद हो और दूसरी शर्त ये है कि गैसियस स्टेट में हो, यानी कि कोई भी एलिमेंट है जिसके हमने एटम है, कोई भी एटम जिसके हमने ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है या उसकी मालूम करनी है, तो उसके लिए हमें उसको गैसियस स्टेट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, मैंने एग्जांपल आपको दी थी सोडियम की। सोडियम को जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो सोडियम प्लस बन जाता है और साथ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो जो एनर्जी उसको देनी पड़ती है, इसको हम एनर्जी देते हैं। ठीक है, जब एनर्जी देते हैं इसको ये हीटअप होता है और आयनाइज हो जाता है। सोडियम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है 496 डेल्टा की मुताबिक, तो देनी पड़ती है इसको 496 496 किलो जूल पर मोल होती है एनर्जी। ये एनर्जी इसको देनी पड़ती है सोडियम को, तब जाके सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, अब हम इसके ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप्स। पीरियड में इसका रुझान क्या है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है या बढ़ती है, और ग्रुप में हमें देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी आगे बढ़ती है या कम होती है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि पीरियड में इसका क्या रुझान है। पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसकी वजह क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। ये इंक्रीज होती है, इसकी वजह क्या है, अब इसकी वजह देखते हैं। एक तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, वो कम होता है। एटॉमिक साइज कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एक तो शेल इंक्रीज नहीं होते, पीरियड में हमेशा शेल सेम रहते हैं। ठीक है, जब शेल सेम रहते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जिस तरह प्रोटॉन इंक्रीज है सेम इस तरह इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन मीन न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना मुश्किल हो जाता है, एक ये वजह होती है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ग्रुप में ट्रेंड देखते हैं। ग्रुप में ये ट्रेंड इसका है, ग्रुप में इसका ट्रेंड ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसकी वजह यह है कि ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं तो क्या होता है कि शेल इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है और आप इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक ये हमारा ट्रेंड था इसका पीरियड ग्रुप में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। अल्लाह हाफ़िज़।